सन 1990 से कांग्रेस की सेवा में समर्पित हूं। कांग्रेस नेता संजय तिवारी की खास बातचीत। बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में रखा कदम आज भी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में निभा रहे बड़ी जिम्मेदारी। रीवा कांग्रेस नेता संजय तिवारी ने खास चर्चा के दौरान अपने राजनीतिक सफर और विचारधारा को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1990 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और तभी से लगातार पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। संजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस से जुड़ने से पहले वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहे और उसी सोच के साथ सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे। उन्होंने कहा कि समाज सेवा और आम जनता की आवाज़ उठाना ही हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है। संजय तिवारी ने कहा कि राजनीति उनके लिए केवल पद हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और जनता की सेवा का रास्ता है। उन्होंने आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते रहने की बात कही है। एक मुलाकात कराते हैं संजय तिवारी जी, जो इन्होंने 1990 में कांग्रेस ज्वाइन की। इसके पहले उन्होंने युवा कांग्रेस में महामंत्री थे। सेवा दल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद किसान कांग्रेस में है, काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी टिकट के लिए दावेदारी नहीं ठोकी। लोगों को इन्होंने विधायक बनाए और कई पार्षद हैं। आज उनसे एक मुलाकात कराते हैं संजय तिवारी जी से। आइए। भाई नमस्कार, आपका धन्यवाद। संजय तिवारी जी, जैसे सूत्र हमारे बताते हैं, सन 1990 से आपने कांग्रेस ज्वाइन जी। आपने ज्वाइन करने के बाद ऐसा क्या देखा कांग्रेस में? क्योंकि मेरी राजनीति की शुरुआत डॉक्टर लोहिया और समाजवादियों के साथ हुई। उसके बाद मुझे लगा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और चूंकि लोहिया के विचारधारा और समाज के तमाम सब लोगों को लेकर चलने वाली देश की एक इकलौती ऐसी पार्टी थी, तो मैंने फिर कांग्रेस ज्वाइन किया। मुझे कांग्रेस की विचारधारा मुझे पसंद आई तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। जैसे हमारे सूत्र बताते हैं, आप कई राष्ट्रीय नेताओं के भी संपर्क में थे, जैसे सीताराम केसरी जी के साथ थे आप जी। आपने उनके साथ भी काम किया जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय वर्तमान में बिट्टा जी थे, युवक कांग्रेस के, और केसरी जी के भी साथ थे और विद्याचरण जी वगैरह, इन सब के साथ कई बड़े नेताओं के साथ हम लोगों ने काम किया। जैसे कि अभी आपने हमको एक लेटर दिखाया, सीताराम केसरी जी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी। उस समय वो कोषाध्यक्ष के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। जब उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र भेजा था, मेरे कार्यों का देख के उन्होंने हो गया। सेवा दल में आपने जैसे आपने काम किया, क्या क्या काम किया? हम लोगों ने तमाम सामाजिक रचनात्मक कई कार्य किए। लोगों की सेवा करना, मतलब उसको हम लोगों ने दूसरे ढंग से किया, जैसे ब्लड डोनेट करना और समाज में कुछ जो भी दुखी हो उनको उनकी सेवा करना, दवा दारू जो भी मतलब समाज के जितने भी कार्य थे हम लोगों ने सेवा दल के माध्यम से किया। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की इच्छा थी कि हर कांग्रेसी को सेवा दल में पहले सेवा दल में जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही 15 दिन की करीब ट्रेनिंग ली थी और उनका निर्देश था कि हर कांग्रेस को पहले सेवा दल की कार्य करना चाहिए। तो हम लोगों ने भी उस समय सेवा दल का काम किया था। जैसे कि आप बीच में कुछ दिनों से किसान कांग्रेस में काम कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं, इसमें आपने क्या क्या योगदान दिया? हम लोगों ने किसानों की समस्याओं को लेके कई मुद्दे उठाए। किसानों के लिए हम लोगों ने लगातार काम किया, चूंकि मैं एक स्वयं किसान हूँ और किसान परिवार से जुड़ा हूँ। आप इतनी देर से कांग्रेस में थे जी। हमारे सूत्र बताते हैं आपने कभी अपने लिए टिकट के लिए दावेदारी नहीं की, लेकिन दूसरों के लिए आपने प्रमोट किया जी। हाँ, ये हो गया मुझे कोई अब ये मेरे लिए तो, मैं अपने से तो नहीं कहूंगा, ये तो हमारे वरिष्ठ नेताओं को का आशीर्वाद यदि मिलेगा तो ठीक है, नहीं बाकी मैं अपने स्तर पर कभी मांग नहीं करूंगा। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, कार्यकर्ता की तरह ही काम करता रहूंगा और लोगों की मेरे द्वारा यदि किसी को कोई लाभ मिलता है राजनीतिक तो मैं जरूर करता रहता हूँ और ये मेरे नेचर में भी है और मैं करूंगा। जैसे हमारे सूत्र बताते हैं कई पार्षदों को अभी इस समय आपके मार्गदर्शन में चुनाव जीते जी, वो काम कर रहे हैं,
जी हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये मेरा वार्ड है 15 नंबर, रीवा का सबसे बड़ा वार्ड है और लगभग 11,000 प्लस मतदाता हैं और यहाँ का मैं सबसे पुराना कांग्रेसी हूँ। उस ज़माने में ये अति संवेदनशील हमारी पोलिंग भी थी रहती थी और बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था अकेले कांग्रेस के नाते मुझे। फिर धीरे-धीरे मैंने अप कांग्रेस को धीरे-धीरे सुचारू किया और स्फूर्ति लाई और अशोक पटेल जो आज वर्तमान में हमारा जो छोटा भाई और शहर अध्यक्ष है उसको कांग्रेस में लाया। उस समय हमारे अरुण यादव जी जो है तो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, इसको टिकट भी दिलवाया हम लोगों ने और आज देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस पूरे वार्ड में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और वो हमारा जो है छोटा भाई शहर अध्यक्ष भी है। तो धीरे-धीरे लगे रहे और कांग्रेस आज ये स्थिति में पहुंच गई। संजय तिवारी जी कई वर्षों से कांग्रेस हरदम कहती युवा को टिकट देगी, जी, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए कांग्रेस ने युवाओं को कई जगह टिकट दिया और देती भी है। ऐसा नहीं है कि युवाओं को कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया, बढ़ाया और चूंकि राहुल गांधी जी स्वयं युवा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और वो तो युवाओं को वैसे भी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इस चुनाव में विधानसभा में युवाओं का भी महत्व मिले, मेरी ऐसी सोच भी है और मानना भी है। युवा युवा ही हर लड़ाई में आगे रहता है। जैसे कि कांग्रेस में कई बार रिपीट किए गए कैंडिडेट हैं, अब वो चुनाव कुछ वोटों से अंतर से हार जाते जी, हैं, इसके बारे में क्या कहते मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मेरा तो मानना है कि नए चेहरों को आगे लाना चाहिए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा महत्व मिलना चाहिए और हर समाज के युवाओं को आगे लाना चाहिए, किसी भी समाज का हो और यदि वो समाज में अच्छा काम कर रहा है तो उसको निश्चित तौर पर आगे लाना चाहिए और वही आगे राजनीति में चूंकि आगे आएंगे। हम लोग तो ठीक है, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, पर युवाओं को ज्यादा महत्व देना चाहिए, मेरा निजी तौर पे मानना है। संजय तिवारी बात करने के लिए आपसे धन्यवाद। जी, आपका शुक्रिया। आपने मुझे इधर अपना अनमोल समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।